बैल का ऐसा शासन है कि चेला से गुरुजी ने कहा कि बेटा इस राज्य में मत रहो, लेकिन चेला ने नहीं मानी तो गुरुजी तो वहां से चले गए। और गुरुजी ने कहा कि बेटा मैं बटे पर पहुंच रहा हूं, अगर मेरी जरूरत पड़े तो ध्यान कर लेना, तू और हमारे साथ नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, तू यही रबड़ी खा, यही रबड़ी खा। अब तो चेला रोजाना टका की व्यवस्था करता है, रबड़ी लेके आता है, टका से खा रहा। होनहार की बात, एक दिन जो है किसी परिवार में चोरी हो जाती है। चोरी हो जाती है, चोर घर में प्रवेश करता है तो घर वाले जग जाते हैं। घर वाले जब जग गए तो गुत्थम गुत्ता होता है चोर में और मालिक में। जैसे ही गुत्थम गुत्ता हुआ तो चोर पकड़ लिया जाता है। गोविंद भगवान की। बेटा 10-10 रुपया मिल गए हो तो साथ जाइए। तो गुत्थम गुत्ता होने से चोर की टांग टूट जाती है। चोर को और घर मालिक जो है लेकर के आता है राजा के सामने। राजा कौन है? बेबू। बेबू ने कहा हाँ भाई क्या मामला है? कहा महाराज ये चोर था, हमारे यहाँ चोरी करने आया था, इसे दंड दो। राजा ने कहा कि महाराज मेरे यहाँ तो एक ही दंड है, मृत्यु दंड, फांसी लगा दो। चोर ने कहा सरकार मेरी तो सुनो, कम से कम मेरे 5 लड़का हैं, 9 लड़की हैं और मेरी पत्नी है, बाकी सासू है, 16-17 आदमी को परिवार हुआ मेरे यहाँ, और मैं इसके यहाँ चोरी करने गया, मेरी टांग टूट गई, तो मेरे परिवार का हर्जाना कौन देगा? तो तेरी टांग क्यों टूटी? तो मैं भग रहा था तो इसका फर्श इतना चिकना था तो उससे गिर करके मेरी टांग टूट गई। तो राजा ने कहा अरे अच्छा, फर्श इतना चिकना बनवा दिया तो चोर की टांग टूट गई, चलो चोर को छोड़ो, जिसका ये चिकना फर्श है उसको मृत्यु दंड दो, उसे फांसी लगनी चाहिए। राजा बेबू गया। अब घर मालिक ने कहा महाराज मेरी क्या गलती है इसमें? वो तो मैंने कारीगर से बनवाया था, फलाना कारीगर आया था, उसने चिकना बना दिया, ये गलती सब उसकी है, मैंने थोड़ी जानबूझ के चिकना करवाया था फर्श। कौन सा कारीगर है? कारीगर का नाम लिया, रमेश कारीगर के भैया भी नेहरू ना हो, का नाम लो। वे बुलाए गए, आओ सरकार तुमने पंडित जी को फर्श बनाओगे? हाँ साहब फर्श तो हम ही बना के आए। तो इतना चिकना फर्श कर दिया तुमने कि चोर की एक टांग टूट गई। महाराज फर्श तो चीकने ही बनता है। अच्छा चीकने बनते तो इन्हें फांसी दो, इतना चिकना फर्श बना के क्यों आए? तो जो चोर की टांग टूट गई। नेहरू ने कही भैया राजा साहब मेरी गलती ना, वो तो मेरा जो हेल्पर है दो बेलदार, बाकी गलती है, बाकी गलती है। वो कब सीमेंट मसाला पानी ज्यादा मिलेंगे तो कब कम कर दे तो फर्श सीखना होगा। बोले हाँ सही कह रहा है, इसे छोड़ा। अब बेलदार बुलाया, बेलदार बुलाया, उसे पूछा भैया तुमने इनके साथ बेलदारी करी? कहाँ साहब करी। तो अच्छा तुमने इन्हें ही मसाला दिया? कहाँ साहब दिया। तो तुम्हारा मसाला इतना जो है मिलाने से कभी पानी कम कभी कुछ ज्यादा तो फर्श चिकना हो गया, इसलिए तुम्हें जो है फांसी की सजा मिलेगी, चोर की टांग टूट गई है। बेलदार ने कहा महाराज मेरी क्या गलती है? मैं तो पानी लेने या तो पानी भरने का, या तो एक वो क्या बोलते हैं जिसमें कमरे की होती थी मशक, वहां में पानी भर के लाता था, तो कभी तो बड़ी मशक मिल जाती, कभी छोटी मिल जाती, तो किसी दिन पानी ज्यादा किसी दिन पानी कम, मेरी गलती कोई नहीं। राजा ने कहा अच्छा उस मशक की गलती है? मशक किसकी होती है? तो महाराज श्याम की होती है। अच्छा
शाम की मसक ने ये गलती कर दी, एक चोर की टांग टूट गई। तो मेरे राज्य में खोजो तो मोटा ताजा कौन है? तो बे इस महात्मा के जो चेला रबड़ी पी रहे रोजाना वे मिल गए। मिलने के ये साहब बहुत तगड़े। अच्छा अगर ये मरे और इनकी चमड़ी से कहीं मसक बनी तो न जाने कितने चोरों की टांगें टूटेंगी। तो इन्हें फांसी दो। अब चेला फांसी के लिए तैयार करते हैं। चेला तो खड़े भैया अभी तो रबड़ी पी वो जाने और तो कुछ जाने और कोई जानकारी नहीं है। तो चेला को रात भर रखा गया और तारीख निश्चित करते कि साहब इन्हें जो है कल मिलना चाहे जिससे मिल ले, परसों इन्हें फांसी दी जाएगी। तो फांसी देने से पहले ऐसा प्रावधान है कि ये पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, किसी से मिलना चाहते हो, खाना चाहते हो, कहना चाहते हो तो कह सकते हो। चेलाए रात में परे परे ध्यान भाव सोते सोते कि गुरु जी कह गए कि कोई संकट पड़े तो हम बटेश्वर मिलेंगे। तो माँ से बुराई नहीं, मिलने से साहब हमारे गुरु जी है, फांसी आप राजा हमें भले ही दे दो, लेकिन हमारे गुरु जी है जो बटेश्वर रहते हैं उनसे हम मिलना चाहते हैं। अब गुरु जी बुलाए, गुरु जी आए, बोले कि कहे बेटा कैसे याद करो, क्या राजा के याद तू कैसे फंस गया? बाबा कहा बताऊं, ऐसी ऐसी बात आई। तो राजा बड़ा बेबूझ है, यार फांसी की कह दी। गुरु जी ने कहा एक बात बताएं, क्या कल तो ये फांसी लगेगी, वैसे हमने मना किया था कि इस राज्य में रहना नहीं चाहिए। बोले गोविंद भगवान की, इस राज्य में रहना नहीं चाहिए, ये राज्य सही नहीं है। अब एक उपाय है, तो उपाय ये है कि कल फांसी लगे तो तू ये कहना कि मुझे फांसी लगनी चाहिए, और मैं धक्का दे करके ये कहूंगा कि मुझे फांसी दो। हम तुम दोनों आपस में झगड़ेंगे, तब कुछ न्याय होगा। दूसरे दिन फांसी की घोषणा, तो भैया वो महात्मा आए थे उन्हें फांसी दो। जल्लाद उन्हें पकड़ करके ले गए फांसी के लिए। गुरुजी संग गए। फांसी का 10 मिनट का 15 मिनट का टाइम। जल्लादों से पूछा क्यों भाई फांसी लग गई क्या? जल्लादों ने कहा महाराज वहां तो फांसी का बड़ा झमेला है। क्यों, क्या झमेला है? तो गुरु जी ये कहते हैं कि मुझे फांसी लगाओ, और चेला जो पकड़ो वो ये कहते हैं मुझे फांसी लगाओ। समझ में नहीं आता। तो राजा उठ करके गद्दी से गए। राजा ने पूछा भाई चलो हम देखते हैं क्या मामला है। जैसे ही राजा सामने पहुंचा, राजा ने पूछा क्यों फांसी क्यों नहीं लग रही है? तो फांसी महाराज हमें दो। गुरुजी ने कहा हमारे चेला है, छोड़ो हमें फांसी दो। चेला ने राजा को हाथ जोड़कर कहा महाराज गुरुजी ये छोड़ो, मुझे फांसी दो। राजा देख रहा है खड़ा खड़ा है, ये क्या मामला है? चेला कहता है मुझे फांसी दो, गुरु कहता है मुझे फांसी दो। फांसी के नाम से लोग डरते हैं और ये फांसी के लिए ज्यादा जिद कर रहे हैं। गुरुजी से पूछा है गुरुजी साफ साफ बताओ क्या मामला है? फांसी मुझे दो मुझे दो, क्या मतलब है? गुरुजी ने कहा राजा इन सब बातों को छोड़ो, तुम हमें फांसी दो, हमारे चेला छोड़ो। राजा ने कहा सही बतानी, मैं दोनों को लगवा दूंगा फांसी। बात क्या है? हमें दो उन्हें दो। चेला अपने आप को, तुम अपने आप को। गुरुजी ने कहा महाराज वैसे ये बात हम किसी को बताते नहीं तो सब लोग हमें पूछने हमें क्या बात है। इस समय ऐसी घड़ी चल रही है, ऐसा मुहूर्त चल रहा है, जो भी मरेगा अथवा जिसे फांसी लगेगी सीधा बैकुंठ जाएगा। तो बेबूज राजा था जो बैल के समान, उसने कहा फांसी तुम्हारे बाप की नहीं है, अगर इतनी बढ़िया घड़ी चल रही है तो उन्हें धक्का दे के भगाया फांसी है ना दो। तो बंधुओं उद्दंड राजा को फांसी लग जाती है और राजा से छुटकारा मिल जाता है समस्त प्रजा को। बोले गोविंद भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा शासन काल चल रहा है राजा बेन का। तो ऋषियों के हुंकार से उसे समाप्त कर दिया गया। फिर जो उसके शरीर का मंथन कराया गया, उसमें से काला कलू का एक पुरुष पैदा हुआ है।
उससे नसीर नसीर कह करके उसे भी अलग कर दिया। आगे चलते इसी वंश में एक राजा हुए हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल। पृथु महाराज, पृथु की पत्नी का नाम है अर्ची। पृथु साक्षात नारायण का अवतार है, अर्ची जो है साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। लेकिन पृथु राजा क्या देखते हैं, समस्त प्रजा जो है परेशान है। क्यों परेशान है? प्रजा जो है खेती करने जाती है, चाहे उसमें जो है 20 किलो जो है बीज डाल के आए, लेकिन उसे 10 किलो भी वापस नहीं मिलता। समस्त दुखी है। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते। दुःख दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, पालन कर्म से होता है। कर्म का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म, संचित कर्म। कर्म ये है कि अगर तुमने नीम का पेड़ लगाया है या बबूल का पेड़ लगाया है, तो उस पे आम लेना चाहो तो नहीं मिलेंगे। आम का पेड़ लगाओगे तो आम खाओगे। विकर्म, विकर्म ये होता है कि आज हमने कोई गलत कार्य किया और 2, 4, 6 साल हम खूब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिन रात बढ़ रहे हैं, लेकिन जब उसका नंबर आएगा तो वो फल भी हमें भोगना पड़ेगा। संचित कर्म, संचित कर्म ये होता है कि अगर हमने कोई सत्कर्म किया है, अगर वो हमारे खाते में जमा हो गया तो उसके अनुसार ही प्रारब्धानुसार फल मिलेगा। नहीं समझ में आई हो तो एक तरीके से समझो। भोले बाबा और पार्वती इस लोक में भ्रमण करने के लिए निकले। भ्रमण करने के लिए निकले तो बंधुओं, एक परिवार था, एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसका पुत्र, 3 व्यक्ति थे। भिक्षाटन करते थे, पत्नी को खिलाता बेचारा, पुत्र को खिलाता, तब स्वयं खाता, भगवान का भोग लगाता। पार्वती माँ जैसे ही निकली, वो प्रसादी पान करने के लिए बैठा ही था, भगवान का ध्यान लगा रहा था। पार्वती मैया ने कहा कि ये इतना परेशान होते हुए भी तुम्हारा ध्यान करता है, थोड़ा इसको कुछ दे दो, इस पर कृपा कर दो। भोले बाबा ने कहा छोड़ो, ये दुनिया है, संसार है, किस किस को दे दोगी, चलो आगे चलते। राजहट, बालहट और तीसरी ये अटूट हट। माँ बहनों की हट होती है, ये भी एक हट होती है। पार्वती मैया ने कहा नहीं नहीं, आगे तब जाएंगे, पहले इनको दे दो। भोले बाबा ने कहा देवी, इनके प्रारब्ध में कुछ नहीं है, छोड़ो इनको, आगे चलो। जैसे ही पार्वती ने कहा प्रारब्ध तुमसे भी बड़ा है, अरे तुम जिस पर कृपा करो उसका प्रारब्ध बदल सकते हो, उसके बुरे कर्म बदल सकते हो, और तुम कह रहे हो इनके प्रारब्ध में कुछ नहीं है। तो भोले बाबा ने ठीक है, ज्यादा जिद कर रही है तो इनसे कह दो कि हम जो है इन्हें जो है 20 मिनट का समय दे रहे हैं, सोच समझ करके ये तीनों व्यक्ति एक एक वरदान मांग रहे हैं। पार्वती मैया पहुंची, उन्होंने कहा कि सुन रही हो, भोले बाबा आए हुए हैं, नगर कोतवाली माता के मंदिर के पास बैठे हैं,
माँ पहुंच जाओ और तुम तीनों व्यक्ति एक एक वरदान मांग लो। लेकिन अच्छा, अब लड़के ने कहा कि ये तो बड़ी कृपा है पिताजी, चलो पहले विचार कर लो, एक एक वरदान की कहिए तो एक एक वरदान मांग लो। जैसे ही विचार कर रहे थे तो लड़के ने कहा पिताजी मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने ये ट्रक चल रहे हैं उन ट्रकों का अधिकार अपने हक में ले लो, हम इतने ट्रक मालिक हो जाएंगे। अब जो लड़के का पिता था उसने कहा बड़ा मूर्ख है, किसी का टायर पंचर होगा, किसी का एक्सीडेंट होगा और ड्राइवर उसमें सब कमा खा के ले जाएंगे, हमें तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, ट्रक नहीं। अब लड़का कह रहा है तो पिताजी ऐसा कर लो, जितनी खेती है सब खेती का अधिकार अपने खाते में ले लो। उसमें भी तर्क वितर्क दोनों में हो रही है। इतने में उसकी पत्नी आ जाती है, वृंदावन में हरि लाल, पत्नी आ जाती है। पत्नी ने कहा तुम्हारा विचार नहीं बन पाएगा, 15 मिनट व्यतीत है, 20 मिनट रह गई है, 5 मिनट बाकी है, 20 मिनट का समय है और तुम तो ऐसे ही करते रहो, को ट्रक ले लो, को खेती ले लो, को ऊँट ले लो, ये कोई तरीका है? वो तो तीनों से कहा है, एक प्रकार मेरे लिए भी कहा है मैं मांगती। तो बेचारे दोनों विचार कर रहे थे, गुस्सा में थे, उन्होंने कहा तू ज्यादा होशियार है, तू मांग रहा। तो बेचारी चली गई भोले बाबा के पास और कहने लगी महाराज अगर आप वरदान देना चाहते हो तीनों को तो महाराज आप मुझे देख रहे हो, हर एक माँ बहन की ये तमन्ना होती है कि मेरा शरीर सदैव नया बना रहे, बुढ़ापा महसूस नहीं हो। तो वो कहने लगी कि महाराज मैं ज्यादा उम्र थोड़ी है, आप सोच रहे हो कि मैं ज्यादा 55 साल की है, मेरी उम्र मुश्किल से जो 30-35 साल है और लोग बाग मुझसे जो है अम्मा कहते बात करते हैं, बूढ़ी समझते हैं, तो मुझे नव युवक बना दो, नव युवती बना दो। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, 18 साल की बन गई। उधर से आ रहा था राजा का लड़का रथ पे बैठा हुआ और वो बेचारी वहां खड़ी, यहाँ बाप बेटा मन हुआ कर रहे। राजा के लड़का ने देखा तो भिखारियों के पास ये सुंदर लड़की कहाँ से आई, तो उसने हाथ से पकड़ करके जबरन उसे रथ में बैठाया, अपने घर ले गया। लड़का ने कही पिताजी माताजी तो गई। अब उन्होंने देखा कि अच्छा, अब वो क्रोध में खड़ा हुआ। उसने कहा कि देखो पहले हम भीख मांग के दोनों लाते, इसको पहले खिलाते, उसके बाद हम स्वयं खाते, और ये बुढ़ापे में भिक्षा खाने के उद्देश्य से गई है। अब उम्र भी इसकी इतनी होगी तब ये बुढ़ापे में हमें छोड़ के गई है, इसलिए ये सुअर बन जाए। भोले बाबा से वरदान मांगा महाराज उसे सुअरिया बना दो। तो भोले बाबा के आशीर्वाद से जैसे वो रनवास में पहुंची तो रथ में देखा तो सुअरिया। राजा के लड़का ने डंडा लगाई, 3 मंजिल भाग, ये कहां से बवाल आएगा। अब बेचारी और करती वही के पास आएगी। अब बाकी रह गया लड़का, दोनों पे वरदान चले गए, दोनों के वरदान चले गए। लड़का ने सोचा कि मेरी माँ सुअर बन गई, पिताजी का भी वरदान खड्डे में चला गया।